कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। आज हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी ऑफ ए लाइन जो कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसकी कंडीशन क्या होगी कि अगर ये टेंजेंट हो किसी एक कॉनिक का, जहाँ पे कॉनिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो कि टच करती हुई जाए, देन इफ़ द गिवन लाइन touch this conic, then at a point x dash comma y dash, then the equation of a line lx plus my plus n is equal to 0, which is the first equation and same as the general equation of a tangent, which is ax x dash plus by y dash plus h into my x y dash plus x dash y plus g into my x plus x dash plus c plus f into my y plus y dash plus c is equal to 0 is the second equation। तो हम जो दी हुई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, उसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, जिससे कंपेयर करने पर हमें कंडीशन मिलेगी और उस कंडीशन को हम कहेंगे कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी ऑफ ए लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड दिखाई दे रही है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ एक्स की टर्म में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ए एक्स एक्स डैश है तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, और फिर एच एक्स वाई जो होगा, ये एच अंदर मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई बन जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा यहाँ पे एच वाई डैश और ए एक्स डैश। ओके, फिर उसके बाद एक्स एक और जगह से कॉमन लिया जाए, वो होगा जी एक्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी एक्स, तो बचेगा ओनली जी। दैन ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी अंदर बचा और बाहर एक्स कॉमन ले लिया गया इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सिर्फ एक्स कॉमन लिया जा रहा है, ये सब अंदर मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, एच एक्स वाई डैश हो जाएगा, इस तरीके से एच यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एच एक्स डैश वाई, इस तरीके से जी एक्स यहाँ पे जी एक्स डैश, फिर एफ वाई, फिर एफ वाई डैश, इसमें से एक्स अलग कॉमन ले लिया जाएगा, जो अंदर बचेगा वो ये रहा। इस तरीके से वाई यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा बी वाई डैश प्लस एच एक्स डैश प्लस एफ, एंड लास्टली यहाँ पर ये बचेगा फाइनली जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी टेंजेंट की, उसको हमने इस फॉर्म में बदल दिया। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी जो दी हुई इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो से। हम अब कंपेयर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते थे, हमने इसको इस फॉर्म में बदला, फिर उसके बाद अब कंपेयर करेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन से। अब कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। देन कोफिशिएंट कंपेयर किए जाएंगे, जैसे एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर किया जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, इसमें एक्स का कोफिशिएंट एल होगा उस जगह पर, और इस वाली इक्वेशन में जो इसका एक्स का कोफिशिएंट है वो है ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी, जो कि ये रहा। ठीक है, फिर इसे इज इक्वल टू कर दिया जाएगा एम वाई है तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर एम होगा इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 जो है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट है, उसमें जो कोफिशिएंट होगा वो ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ एन होगा और वहाँ पर ये होगा एन की जगह पे। तो ऑन कंपेयरिंग, साथ में साइमल्टेनियसली कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये पूरा फाइनली ये रिज़ल्ट मिलेगा, ये पूरा रिज़ल्ट मिलेगा, और कंपैरिजन के बाद हम इक्वल टू और फिर इक्विवेलेंट करके सॉल्व करेंगे। फॉर अ कन्वीनियंस पूरा इक्वल टू म्यू कर सकते हैं, ये इक्वल टू इसके किया, फिर इसके इक्वल टू ये किया, और फिर फाइनली इक्वल टू म्यू कर दिया। अब करने क्या वाले हम, ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी अपॉन में एल को इक्वल टू म्यू के करेंगे, फिर इसको इसके इक्वल करेंगे म्यू के, फिर इसको पूरा इक्वल करेंगे म्यू के। तो ऐसे इक्वल करने के बाद हमारे पास जनरलाइज टर्म्स आ जाएंगी, जैसा कि हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी अपॉन में एल को इक्वल टू म्यू के। तो जो एल है वो म्यू में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम इसको इक्वल करेंगे, और म्यू एल बन जाएगा, और म्यू एल राइट साइड में प्लस का है तो इधर आके माइनस का म्यू एल बन जाएगा। तो बना क्या हमारा, ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी माइनस में म्यू एल इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हम थर्ड नंबर लिख दें यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरी जगह पर हम इसको इक्वल टू करेंगे, इसके इक्वल टू ये करेंगे तो हमारे पास फोर्थ चीज़ बनेगी, फिर इसको इक्वल टू करेंगे इसके, फिर दोबारा म्यू के, तो फिर हमारे पास फिफ्थ चीज़ बनेगी, फिफ्थ इक्वेशन बनेगी। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द फाइंडिंग द कंडीशन ऑफ अ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर द कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर बाई यूजिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, which is ax x dash plus by y dash plus h into my x y dash plus x dash y plus g into my x plus x dash plus f into my y plus y dash plus c is equal to 0, which is the second equation of the question.
and also since x dash comma y dash is the point and touching point of the line to the curve and to the conic and x dash y dash is the point lies on the line, जो लाइन पर भी लाई करेगा और जो कॉनिक है उसके ऊपर भी लाई करेगा, तो लाइन पे लाई करेगा एक्स डैश वाई डैश, तो हम यहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन को हम लिख सकते हैं एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश प्लस एन इज इक्वल टू 0, जो कि फोर्थ पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे पास 4 चीज़ें बन गई हैं, थर्ड ये वाली, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ, हमारे पास 6 इक्वेशंस हो गई। और फिर उसके बाद फॉर द फाइंडिंग द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वी हैव टू रिमूव एक्स डैश वाई डैश एंड म्यू एंड कन्वर्ट इन अ सिंपलर फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी एफ जी एच। ओके, यानी कि ऐसी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसमें एक्स डैश और वाई डैश और म्यू ना हो, सिर्फ एक्स वाई हो, ए बी सी हो और एफ जी एच हो। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म को करने के लिए हम एलिमिनेट करेंगे एक्स डैश वाई डैश और म्यू को, और हमारे पास क्या है, वी हैव, जैसे कि ए ये एक मैट्रिक्स है, एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए है, एच है, जी है, माइनस एल है, एच बी एफ माइनस एम जी एफ सी माइनस एन एल एम एन ओ, या ओ नहीं, 0 है, तो ये हो गया 0। पहले हम इसी को ही सॉल्व कर लेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद एक्चुअल में यही डिटर्मिनेंट है कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी विच इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंसी। और जब इसे सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन देगा, और इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं दैट इक्वेशन इज द कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी ऑफ ए लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 फॉर द कॉनिक। और यहाँ पर नोट करने के बाद एक और चीज़ लिखिए, पहले तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहला रही है, या तो नोट करके एक और चीज़ लिखिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कुछ इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। वो क्या है, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 एफ एम एन प्लस 2 जी एल एन प्लस 2 एच पी एम इज इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जहाँ पर ए बी सी, वेयर ए बी सी एफ जी एच जो कैपिटल वाले हैं ये सब कोफैक्टर्स हैं स्मॉल ए बी सी एफ जी एच के। ठीक है, ये सब कोफैक्टर्स हैं। तो अब करना क्या है, हमारे पास जो पहले ही हमने एक इक्वेशन जानते हैं ए बी सी एफ जी एच, ठीक है, ये हम जानते थे, इसको हम इसके अंदर ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज़ को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। हैंस प्रूव्ड। एंड फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, और जहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच जो हैं वो कोफैक्टर्स हैं किसके, स्मॉल ए बी सी एफ जी एच के। तो हम कह सकते हैं कि इतना जो आपको दिखाई दे रहा है 4/4 का डिटर्मिनेंट, ये भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ऑफ ए लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 of a conic ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 of a tangent. By using the equation of a tangent we know very well about that, which is ax x dash plus by y dash plus h into my x y dash plus y x y dash plus x dash y plus g into my x plus x प्लस एफ इंटू में वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। फाइनली एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो है फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, जो ऊपर कंडीशन पड़ी बिल्कुल सिमिलर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो मे टच द कॉनिक एल एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये कॉनिक है और वो एक लाइन है जो कि कहते हैं कि एक टेंजेंट होगी, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस लाइन के लिए फॉर द कॉनिक, इसके लिए हमें कंडीशन निकालनी है कि इस लाइन के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जो होगा ऊपर तरीके से जैसे हमने एक कंडीशन सॉल्व करी। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक हमें दे रखी है, गिवन इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक जो कि ये रही। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसकी जो स्क्वायरिंग है वो उसे ओपन करेंगे। एल एक्स प्लस एम वाई का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एल एम एक्स वाई। इस तरीके से ये सब सॉल्व करने के बाद
तो फाइनली यहाँ पे हो क्या रहा है, एल एक्स प्लस एम वाई का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे और ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर जो है पूरा मल्टीप्लाई होगा एल एक्स प्लस एम वाई से। तो पहले ये एल एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे इससे, फिर एम वाई पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर एल स्क्वायर एम स्क्वायर जो है इसका होल स्क्वायर, इसे फिर हम ओपन करेंगे। फाइनली हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और फिर ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाता है। इसे कंपेयर करेंगे विद द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमें कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू ये आ जाएगी, b की वैल्यू ये, h की वैल्यू -2lm, फिर g की वैल्यू माइनस एल इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, f की वैल्यू माइनस m इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, c की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक्चुअल इक्वेशन है क्वेश्चन वाली, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन है, और जो हमने ऊपर एक थ्योरम के तौर पे एक चीज़ प्रूव करी थी जहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली तो वहाँ पे भी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन था। तो दोनों पे ये चीज़ें सिमिलर हैं, अगर सिमिलर नहीं होती तो हम इसको कंपेयर करते हैं, अदरवाइज़ अभी भी कंपेयर करेंगे तो एल बराबर एल ही होगा, एम बराबर एम ही होगा, एन बराबर यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1 है, या हम 1 को इस तरफ ला के -1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो सिर्फ डिफरेंस रहा तो वो ये है n इज इक्वल टू -1 यहाँ पर रहेगा, बाकी m की जगह पर m, l की जगह पर l। तो हमने जैसा कि ऊपर निकाली थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो है ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली थी, वेयर कैपिटल ए बी सी एफ जी एच जो है वो कोफैक्टर्स हैं स्मॉल ए बी सी एफ जी एच के, ये चीज़ हमने देखी थी, और ए बराबर एल स्क्वायर, बी बराबर एम स्क्वायर, सी बराबर, ये सारी चीज़ें हमने कंपेयर करके निकाली। जो डिटर्मिनेंट था वो डिटर्मिनेंट ये क्या था, ए बी सी, ये जो ए है ए की वैल्यू एल स्क्वायर, बी की वैल्यू एम स्क्वायर, सी की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से एफ जी एच, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद सबसे पहले कैपिटल ए का कोफैक्टर निकालेंगे, तो एल स्क्वायर जो है ये होगा हमारा कोफैक्टर ऑफ एल स्क्वायर, तो ये चीज़ और ये चीज़ हाइड हो जाएगी और बचेगी सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आ रहा है वो कहला रहा है ये एम स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर एम स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एम इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू में मल्टीप्लाई होगा माइनस एम इंटू में एल स्क्वायर एम स्क्वायर। तो फाइनली ये इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ये सॉल्व किया हमने और ये कोफैक्टर ऑफ ए आ गया, कोफैक्टर ऑफ एल स्क्वायर जो कि ए कहलाएगा। फिर इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ बी सी एफ जी एच ये निकालेंगे। हम निकालते हैं बी, जो बी क्या है, कोफैक्टर ऑफ एम स्क्वायर। कोफैक्टर ऑफ एम स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एम स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो एम स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये जो एम स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो एम स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे और बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, और ये हम कहलाएंगे, ये कहलाएगी 2/2 की मैट्रिक्स। इससे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में माइनस का साइन लगाकर, तो हमारे पास बी आ जाएगा और जो कहलाएगा कोफैक्टर ऑफ एम स्क्वायर या बी। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर करके, ठीक है। तो इस तरीके से सी के बाद एफ निकाला जाएगा, फिर जी निकाला जाएगा, फिर एच निकाला जाएगा। जहाँ पर ए बराबर कोफैक्टर ऑफ एल स्क्वायर है तो ए की वैल्यू आ गई 0, यहाँ पर फिर बी की वैल्यू आ गई 0, फिर सी की वैल्यू भी 0 है, एफ़ की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी, एफ़ की वैल्यू आई है 2m इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर जी की वैल्यू 2lm स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इस तरीके से एच की वैल्यू आई है 2lm इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जितने भी कैपिटल ए बी सी एफ जी एच जो कोफैक्टर्स हैं हमने उन्हें निकाल लिया, फाइंड कर लिया। तो कैपिटल ए बी सी एफ जी एच जो कोफैक्टर्स है वो फाइंड करने के बाद हमने जनरल इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट जो कि ऊपर हमने सॉल्व करके निकाली थी, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2fmn प्लस 2gln प्लस 2hlm, ये सब इन जगहों पर हमने कैपिटल ए बी सी एफ जी एच इन सभी की वैल्यूज़ को पुट किया, और पुट करने के बाद हमारे पास जैसे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 है, और जो वैल्यू आई थी एफ जी एच की वो वैल्यूज़ पुट करी, और पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया और हमारे पास आ गई कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी ऑफ ए लाइन एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1 या एल एक्स प्लस एम वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई हमारे पास
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये है कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी ऑफ ए लाइन एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1। ये इस लाइन की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाएगी। तो एक बार फिर दोबारा से क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमें निकालनी थी कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी ऑफ ए लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस -1 इज इक्वल टू 0 और कॉनिक की इक्वेशन ये रही। इस कॉनिक की इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इन्हें सिंपलर फॉर्म में बदल दिया, उसे इन्हें जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक में, और उसे कंपेयर करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज़ को निकाल लिया। ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने इसे और एक बार और कंपेरिजन किया टू द जनरल इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट से, जो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 था, और जो एक एक्चुअल वाली थी वो एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1 थी। तो एन इक्वल टू -1 आया, बाकी सब जगह पर बाकी सारी चीज़ें एक जैसी आई। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। फिर हमने एल एम एन और ए बी सी एफ जी एच जो भी है उस हिसाब से हमने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एफ जी एच इन सब के कोफैक्टर्स को फाइंड किया टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ एल एम एन इन द मैट्रिक्स। ठीक है, और इनके कोफैक्टर्स को हमने फाइंड किया कुछ इस तरीके से, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एफ जी एच, और ये फाइंड करने के बाद इन सभी कैपिटल वैल्यूज़ को पुट कर दिया टू द जनरल इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट के अंदर, और फाइंड करने के बाद हमें मिल गई कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी ऑफ ए लाइन एल एक्स प्लस एम वाई -1 इज इक्वल टू 0, जो थी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव्ड आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।